बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहिदे के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। मुसविदा तय पा गया है। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक जेडी वेंस, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और बाकर कालिबाफ की मंजूरी के बाद ड्राफ्ट दोनों मुमालिक की क़यादत को इरसाल कर दिया गया है। बाज़ाब्ता ऐलान 24 घंटे में मुतवक्के है। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुसविदे पर बातचीत के लिए पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और तुर्की की क़यादत को कॉन्फ्रेंस कॉल की। मुस्लिम रहनुमाओं ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जोर दिया है कि वो मुआहिदा कबूल करें। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में अहम इजलास भी तलब कर लिया है। नायब सदर जेडी वेंस और वजीर जंग पीट हेग्सेट को हंगामी तौर पर व्हाइट हाउस बुला लिया गया है। बिल्कुल, तो आपको बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने फोन करके मुज़ाकरात की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। ईरानी सफीर की जानिब से ऐसा कहना था। रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि मुजव्वज़ा मुआहिदा पाकिस्तानी सालिसी की कोशिशों का नतीजा है। उम्मीद है वजीर आजम और फील्ड मार्शल की सालिसी की कोशिशें देरपा अमन का बायस बनेंगी। इन सब शख्सियात का मुखलिसाना कोशिशों पर शुक्रिया अदा करता हूँ। रजा अमीरी मुकद्दम की जानिब से ऐसा कहना था। बिल्कुल, और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बैनुल अक़वामी मीडिया क्या कह रहा है। तो अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। रॉयटर्स की जानिब से यह दावा किया जा रहा है। मुफाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल दी जा रही है। ईरान, अमरीका और पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त की तस्दीक की है। रॉयटर्स का ऐसा बताना है। मुआहिदे के लिए फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने दौरे तेहरान में अहम किरदार अदा किया है। रॉयटर्स का ऐसा बताना है। तो अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। मुफाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल दी जा रही है। ईरान, अमरीका और पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त की तस्दीक की है। रॉयटर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, तो अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहिदे के करीब पहुंच गए हैं। मुसविदा तय पा गया है। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक जेडी वेंस, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और बाकर कालिबाफ की मंजूरी के बाद ड्राफ्ट दोनों मुमालिक की क़यादत को इरसाल कर दिया गया है। बाज़ाब्ता ऐलान 24 घंटे में मुतवक्के है। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुसविदे पर बातचीत के लिए पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और तुर्की की क़यादत को कॉन्फ्रेंस कॉल की। मुस्लिम रहनुमाओं ने अमेरिकी सदर ट्रंप पर जोर दिया कि वो मुआहिदा कबूल करें। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में अहम इजलास तलब कर लिया है। नायब सदर जेडी वेंस और वजीर जंग पीट हेग्सेट को भी तलब कर लिया गया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। हारिस नवासा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बाबर अलाउद्दीन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान यकीनी तौर पर एक मीडिएटर, फैसिलिटेटर के तौर पर सामने आया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया जो है अब वो पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक स्टेबलाइजर के तौर पर भी देख रही है। क्या समझते हैं? अब उन्होंने पीट हेग्सेट को भी तलब किया है, साथ ही साथ वजीर दिफा को भी तलब किया है। अब ऐसे में आके डोनाल्ड ट्रंप साहब से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो दो ही ऑप्शंस हैं, या जंग की तरफ जाएंगे या फिर कोई मुआहिदा जो है वो दोनों जो फरीकैन हैं वो कुछ पॉइंट्स पर मुत्तफिक हो जाएंगे और फिर ये मुआहिदा हतमी हो जाएगा। क्या समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब किस ऑप्शन को अवेल करेंगे? आई थिंक 90% ऑप्शन एक वेरी सिंपल कि वो मुसव्वदा जब दोनों ने अप्रूव कर लिए है उसके बाद वो दोनों मुल्कों को भेज भी दिया गया है। फिर जेडी वाइंस वो हवा से वापस भी आ गए हैं। उसके बाद जैक हेग्सेट को भी बुला लिया है और तमाम उनकी जितने इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं उनको कॉल कर लिए गए मशवरे के लिए। तो दैट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट डन। और फील्ड मार्शल बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक मिलिट्री जो डिप्लोमेसी करके आए हैं वापस, और आई थिंक इसमें उनको बहुत क्रेडिट भी देना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने आला मिलिट्री डिप्लोमेसी की है, आला पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की है, और उनकी जाती कोशिशों की वजह से, पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से, ईरान से भी और अमेरिका की वजह से ये पॉसिबल हुआ। और उन्हें किसी लम्हे भी इसको छोड़ा नहीं है। नेवर गॉट डिसअपॉइंटेड। उसको उन्होंने चाहे स्टेलमेंट रही उसके दौरान भी उसको वो हमसे वो बात करते रहे। और जब फील्ड मार्शल आज के कल पहुंचे वहां पर तो हमें यकीन हो गया कि ये तकरीबन अब मामला सेटल हो गए हैं और ये मुसव्वदा एक दूसरे के साथ फिर जब शेयर किया गया उसके बाद जब फाइनल अप्रूव हो गया तो देन फील्ड मार्शल वापस आए हैं। और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए है कि दुनिया तबाही के दहाने में थी, इकोनॉमिक क्राइसिस में, एनर्जी क्राइसिस में, फूड सिक्योरिटी के क्राइसिस में। और उसके बाद अगर खुदा ना खासा 60 दिनों में लड़ाई हो जाती तो आप सोचें कि कितना इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफिक होता।
एनर्जी के हालात क्या होते, मुल्कों के होते, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के क्या हालात होते। आई थिंक दिस वाज, तो इसी वजह से आप देखेंगे यूएई ने, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने, कतर ने, उन्होंने भी अमेरिकन से बात की। पाकिस्तान हमेशा बात करता रहा। दुनिया लड़ाई नहीं चाहती, दुनिया का कोई मुल्क, चाहे रशिया कहें, चाइना कहें, नेटो कहें, यूरोपियन कहें, मिडिल ईस्ट कहें, नोबडी वाज इंटरेस्टेड। तो इन हालात को देखते हुए यही लग रहा था कि इंशाल्लाह ये एक मुआहदा हो जाएगा और वो फिर एक आपको बहुत खुशखबरी मिली, और इसमें तमाम चेहरा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हो जाता है, जिस खुशअस्लूबी से जी और बड़ी हिम्मत से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। आई थिंक नोन बाय द होल वर्ल्ड। और पाकिस्तान जो एक इस्लामाबाद डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद आई थिंक पाकिस्तान अभी भी आसमान की पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार इसमें रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार तलत हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फील्ड मार्शल का किरदार हमारे सामने है, पाकिस्तान का किरदार हमारे सामने है, और यकीनन फील्ड मार्शल को क्रेडिट जाता है कि बहुत ही आला मिलिट्री डिप्लोमेसी की उन्होंने एक मिसाल कायम की है। तलत साहब, उन्होंने किसी लम्हे को नहीं छोड़ा, किसी लम्हे को ज़ाया नहीं किया, और जब ये जंगबंदी हुई है तो इसमें पाकिस्तान का भी किरदार बहुत ज़्यादा रहा है। हमले को पाकिस्तान ने रोका भी है, और जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तेहरान पहुँचे थे तो इससे हमें अंदाज़ा तो हो गया था कि यकीनन कोई अच्छी ख़बर मिलने वाली है, खुशी की ख़बर मिलने वाली है, और खुशी की नवीद में बस अब थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया है। मजमूई तौर पर जो शुरू हुआ था ये मामला 28 फरवरी से, आप समझते हैं कि आज 24 मई हो गई है, तो आज कोई अच्छी खबर सुनने को हमें मिल सकती है तलत साहब? गैर मामूली तौर पर मुस्बत सिग्नल दोनों अतराफ से आ रहे हैं जी, बल्कि अब मुझे ये कहना होगा कि तीनों अतराफ से आ रहे हैं। तलत साहब, आपकी आवाज़ हम तक सही तरह से नहीं पहुंच पा रही है। प्रोड्यूसर साहब, आपसे गुजारिश है कि ज़रा दोबारा से तलत साहब को रिकनेक्ट कीजिएगा ताकि हम उनके तज़िये से मुस्तफ़ीद हों। यही सवाल बाबर अलाउद्दीन साहब मैं आपकी तरफ लेकर आता हूं कि क्या आपको लगता है कि कोई अच्छी खबर, मुस्बत खबर, कोई पॉजिटिव न्यूज़ अब हमारे सामने आ सकती है, और कितना अहम है पाकिस्तान का किरदार इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में, और इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करवाने के लिए पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो कितनी अहमियत का हामिल है? यानी रहती दुनिया तक यकीनन पाकिस्तान का किरदार याद रखा जाएगा। चूँकि अगर तो ये जंग वाकई, ये बात सही है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब की, कि ये 60 दिन और चल जाती तो फिर तो दुनिया तबाही के दहाने पर थी। बिल्कुल जी, 60 दिन नहीं, अगर 2 हफ्ते भी और चल जाती फिर भी दुनिया तबाही के दहाने पर थी। क्योंकि जो पहले 40 डेज में देखा, इन 15 दिनों में या 20 दिनों में अगर मजीद जंग चलती तो इससे भी ज्यादा तबाही होती, और जंग फिर यहाँ पर रुकती ना, फिर जंग यकीनन फैलती। अभी अगला आपने कहा कि अगले 24 से 36 घंटों में किस हद तक उम्मीद है, मैं तो काफी प्योर उम्मीद हूँ। मैं तो खैर पूरे प्रोसेस में पूरा उम्मीद रहा हूँ, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को जो नजर आ रहा था स्टेलमेट था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की एफर्ट्स हो रही थी बिहाइंड द सीन, पसे पर्दा, बैक चैनल से, एक लम्हे भी हमारी फौजी और जो सियासी क़यादत है वो चैन से नहीं बैठी, मुसलसल हम कोशिशें करते रहे, और दुनिया पूरी पाकिस्तान को एक निजात दहिंदा के तौर पर देख रही थी, क्योंकि कोई भी जंग नहीं चाहता है। जंग ने बहुत तबाही की है, दुनिया बिल्कुल इस वक्त मुआशी तौर पर बहुत तबाही के दहाने पर ऑलरेडी आ चुकी है। अब भी अगर ये मुआहिदा होता है तो पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे, 1 साल लोग कहते लग जाएगा दुनिया की मईशत वापस आने में। तो इसका पूरे का पूरा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की आर्मी चीफ को और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। ये दोनों ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने एक तरीक साज किरदार अदा किया है, मिलिट्री डिप्लोमेसी की भी नई तारीख रकम की है, और अदरवाइज भी सफारतकारी की नई तारीख रकम हुई है। इन दोनों शख्सियात को दुनिया सराहती भी है, इनकी वजह से पाकिस्तान का दुनिया में नाम ऊंचा हुआ है, और हर कोई पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। जिस तरीके से क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की लीडरशिप की दुनिया में हुई है, दोनों मुतारिफ फरीक हम पे ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट की एक रीजन ये भी है कि जिस तरीके से हमने खुलूस दिल से कोशिश की है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कल तेहरान का दौरा यकीनन फैसला कौन था, क्योंकि ईरान के दौरे पे पिछले 3 महीने से तो कोई जाने का सोच भी नहीं सकता। जिस तरीके से वो पहले गए, 3 दिन उन्होंने पहले काम किया, कल एक मुख्तसर दौरा किया, अभी प्राइम मिनिस्टर चाइना गए हुए हैं, आर्मी चीफ भी वहां पर उनको ज्वाइन कर रहे हैं। चीन के
दौरे में भी ये बात सबसे सेंटर स्टेज पे यही है, क्योंकि चीन भी इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान का दीना दोस्त है। ऑल सेड इट डन, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। बाबर साहब, जिस तरह से आपने कहा, दुरुस्त आपने कहा है कि पाकिस्तान पर एतमाद किया जा रहा है,